मार्केट क्या कहता है, कंपनी वाला क्या कहता है, दुकानदार क्या कहता है कि भैया पहले मांग करो, तो एक आदमी को तो मैं अपनी दुकान में भी नौकरी दे दूंगा। मांग करो, मांग। और मांग कर नहीं सकते क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। और पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है उनके पास। अब ये गुत्थी कैसे सुलझे? ये गुत्थी आज तक के जो अर्थशास्त्री है वो सुलझा नहीं पाए हैं अब तक। कब से नहीं सुलझा पाए? आज आदिकाल से, मतलब प्रागैतिहासिक काल से, माने जब तक भी हमारे पास हिस्ट्री है तब से इस समस्या को सुलझा नहीं पाए हैं। इस कारण से 80% से ज्यादा लोग या तो कम गरीब या पूरी तरह से गरीब बने रहते हैं। क्योंकि अब तक का जो अर्थशास्त्र सभी देशों ने या इनके पहले सभी राज्यों ने या इनके भी पहले सभी कबीलों ने अडॉप्ट कर रखा था, वो ये था कि भैया बदले में तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए देने के लिए, तब तुम्हें कोई चीज मिलेगी, तब तुम कोई चीज की मांग कर सकते हो। है, क्योंकि पहले बार्टर सिस्टम चलता था, एक चीज लो या दूसरी चीज दो। तो अगर एक चीज देने को नहीं है आपके पास तो आप दूसरी चीज की मांग नहीं कर सकते। तो पहले दो फिर लो, ये अर्थशास्त्र का ये पहला नियम ये बोलता है। माने जैसे आज आज वाले अर्थशास्त्र की बात करें, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। आज वाला अर्थशास्त्र क्या कहता है कि भैया पैसा फेंको मार्केट में और तमाशा देखो। क्या कहता है? पैसा फेंको, पैसा दो और तमाशा देखो। तमाशा मतलब मूवी देखना हो या सर्कस देखना हो या जो भी सब एंटरटेनमेंट है वो सब करने हो, कुछ खरीदना हो टाइप का। तो पहले पैसा दो और फिर सामान लो। अब आदमी अपनी जेब में हाथ डालता है या आजकल मोबाइल में देखता है कि हाँ कितना कितना बैंक में बैलेंस है। वो पाता है कि भैया खाता तो गरीबों वाला है। सेविंग अकाउंट खुला हुआ है, सरकार ने खुला दिया, और तो कुछ है नहीं है इससे ज्यादा। तो फिर ऐसे ऐसे देखता है, एक नजर खाते पे डालता है, एक नजर सामान पे डालता है जो खरीदने की इच्छा हो रही है, या साड़ी पे डालता है, पत्नी ने मांग लिया है या बिटिया ने मांग कर दी है कपड़ों की। फिर मोबाइल में देखता है, फिर सामान पे देखता है, फिर मोबाइल में देखता है, बुरा सा मुंह बना के लौट आता है। आई बात समझ में? ये जो शर्त है अर्थशास्त्र की कि बिना पैसे के आप मांग नहीं कर सकते, इसने सारी लुटिया डुबाई हुई है। ये है मुख्य कारण, प्रमुख कारण ये है नौकरियों को कम संख्या में रखने का। और जब नौकरी कम संख्या में है तो भी थोड़े लोगों को मिलेंगी, फिर वहां कंपटीशन भी होगा। अगर जितने लोग हैं उतनी नौकरियां हो तो कंपटीशन का कोई चक्कर नहीं। ठीक, तो ये बात आपकी समझ में आ गई। और आप कहने को कहते रहो कि आप किसी देश के नागरिक हो, चाहे आप भारत के नागरिक हो कि पाकिस्तान के हो कि नेपाल को, ऐसा बोलने को बोलते रहो और ऐसी छाती चौड़ी करते रहो, 56 इंच की बनाते रहो। लेकिन वास्तविकता ये है कि आप बस वोट ही डाल सकते हो, नेता ही चुन सकते हो, इससे ज्यादा की औकात नहीं है इस देश में। इस देश का नागरिक होने होने की बस इतनी सी औकात है बस, कि वोट डाल के नेता बना सकते हो, दैट्स इट। उसका फायदा आपको कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जॉब नहीं है आपके पास। जब जॉब नहीं है तो आप कोई मांग नहीं कर सकते, जब मांग नहीं कर सकते तो उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, उसका प्रोडक्शन नहीं होगा तो जॉब नहीं निकलेगी, और आपको जॉब नहीं मिलेगी मतलब आप इस अर्थशास्त्र का हिस्सा ही नहीं बनोगे। जो देश के अंदर मांग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, आपूर्ति हो रही है, उससे आप बाहर, उससे आप क्या हो गए? गेट आउट, बाहर हो गए, आपको बाहर बैठा दिया।
नेताओं ने नहीं, इसमें नेताओं की गलती मत समझना। नेताओं की गलती बस इतनी सी समझ सकते हो कि वो बेचारे नेता बनने के लायक नहीं है, बस बन गए हैं कैसे ही, है ना? वो उस तरह की बुद्धि का विकास नहीं हुआ कि इन कारणों को समझ सकें और फिर इनका निवारण करके वो कर सकें और कुछ कर वो बेचारे अपने हिसाब से जो कर सकते हैं, कर रहे हैं वो भी, जोर लगा रहे हैं। पर अब उनको नहीं है उस तरह की समझ, जो आसान बात भी नहीं है। ये तो भई कोई रिसर्चर ही इन सब चीज़ों की डीप रिसर्च करके कुछ ऐसे निकालता है, वैज्ञानिकों जैसा काम है ये, है ना? जैसे सेल की पूरी एग्ज़ामिन करनी और ये सब करनी और उसका कोई ज्ञान-विज्ञान निकालना। इस तरह की ये बातें हैं, तो उनकी भी गलती नहीं है ना? तो आपको आपको बाहर बैठना पड़ता है। अब बाहर बैठ के आप या चाहे तो भीख माँग लीजिए, चाहे शर्म की वजह से गरीब रह जाइए, चाहे कोई फ्रॉड कीजिए, ठगी कीजिए, चोरी कीजिए, बैंक से पैसा लीजिए, वापस ना दीजिए, कुछ भी ऐसा करके आप अपना जीवन चला लीजिए। और ऐसे करके क्या जीवन चलेगा? कुछ फ्रॉड-व्रॉड करेंगे तो डरे रहेंगे कब पुलिस आके पकड़ लेगी। अब फ्रॉड-व्रॉड नहीं करेंगे तो भीख से कितना जीवन चलेगा, है ना? और सरकार चाहे 80 करोड़ लोगों के लिए गेहूँ, अनाज दे, चलो उन्हें जिंदा तो रख सकती है, लेकिन आदमी खाली जिंदा ही रहने के लिए थोड़ी ना पैदा हुआ है, कि बस जिंदा रहना है। आदमी तो अच्छे से उछलना-कूदना चाहता है, खेलना चाहता है, जीना चाहता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बढ़िया-सा फ्लैट, सारी सुख-सुविधाएँ, हैं? उद्यान, स्टेडियम, मूवी, ट्रैवलिंग, पिकनिक, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें चाहता है।